स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ सोनी A7C R। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये क्या है? ये है सस्ता A7R Mark 5। तो इसमें वही लीजिए, सी का वही लॉजिक है, सी फॉर कॉम्पैक्ट और चीपर। आपको जो लेना लीजिए और वही समझिए A7R5 जो है उसको लीजिए, उसको स्ट्रिप डाउन कीजिए, उससे बहुत सारा सामान हटाइए दाम घटाने के लिए और इसमें डाल दीजिए। इसका दाम कितना, मतलब इसको लिए, इसको ऑलमोस्ट नंगा कर दिया और इसमें डाल दिया तो कितना दाम आपका बच रहा है? ये ऑलमोस्ट $4000 छूता है, यहाँ पे ये $3000 में हो रहा है। इंडिया में दाम इसका 2,50,000 के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा ही होने का चांसेस है। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम सोनी के साइट पे इसका दाम नहीं अनाउंस किया गया, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। और इसमें समझिए कि इनको पता है कि ये कैमरा थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है और ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होने में बहुत सारा दिक्कत होता है कि आपका पिंकी फिंगर यानी कि ये वाली फिंगर लटक जाती है, तो उसके लिए होल्डर है। अब रहा बात की A7C Mark II जो है उसमें ग्रिप आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है। इसमें ग्रिप डे वन से इंक्लूडेड है, यानी बॉक्स में अगर आपको ज़रूरत है तो लगा लीजिए, नया खरीदना नहीं पड़ेगा। नहीं ज़रूरत है हटा दीजिए, आपका कॉम्पैक्ट का कॉम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हर का हाथ का साइज़ अलग होता है। तो कुछ लोगों को ज़रूरत है, उनको हेडेक नहीं रहेगा, जिनको नहीं ज़रूरत है हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये समझिए ये दे क्या रहा है, सेलिंग पॉइंट क्या है? इसका सेलिंग पॉइंट है कि हम आपको फुल फ्रेम दे रहे हैं और हाई रेज़ोल्यूशन दे रहे हैं। यानी कुछ-कुछ वर्क में आपको चाहिए बहुत हाई रेज़ोल्यूशन, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो जाए, लैंडस्केप फोटोग्राफी हो जाए, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, कई-कई जगह पे रिक्वायरमेंट होता है कि सर आप बड़ा मेगापिक्सल लाओ। तो ये 60 मेगापिक्सल उन लोगों को टारगेट कर रहा है, कम दाम में। तो बात करते हैं इसमें से हटाया क्या गया। पहला सबसे बड़ा हटाया गया कि डुअल हिंज डिज़ाइन जो मॉनिटर का था वो हटा दिया गया है। ये मॉनिटर का डिज़ाइन जो इन्होंने डाला था सोनी A7R Mark 5 में, ये मॉनिटर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सब लोगों का शिकायत कंप्लीट कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कि सर फ्लिप आउट करने में आपका शूटिंग एक्सिस बदल जाता है। यानी कि मेरे केस में अभी जैसे फ्लिप आउट किए हैं तो एक्सिस बदल रहा है। आप कैमरा के पीछे हो ना तो आप थोड़ा दाएँ देखते हो, तो ये कंफर्टेबल लोगों को नहीं लगता। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हमको फ्लिप स्क्रीन चाहिए, फ्लिप आउट नहीं चाहिए। तो ये दोनों दे रहा है कि सर आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे उसमें ही रख के बस ऐसे आगे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। तो काफ़ी एडवांस इन्होंने दिया था। ऐसा बहुत सारे और में भी आया था, जैसे कि पैनासोनिक के 1-2 मॉडल्स में है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बल्की था। ये काफ़ी एफिशिएंट डिज़ाइन दिए थे। तो हिंज इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली हिंज का दाम तो देंगे नहीं, तो हिंज हटा दिए। और ईवीएफ भी बहुत इसका गया गुजरा है। ये दोनों में Mark II और CR में, दोनों में ईवीएफ बहुत बहुत लो क्वालिटी का है। और स्क्रीन भी, इसमें स्क्रीन भी हाई रेजोल्यूशन का है, उसमें स्क्रीन भी लो रेजोल्यूशन का दिया है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हुआ है। फिर आप इसमें ये डुअल कार्ड स्लॉट नहीं दे रहे हैं, जो कि आपको चाहिए हाई मतलब रिलायबिलिटी सेटिंग्स के लिए, जहाँ पे आप रीटेक नहीं कर सकते वहाँ पे डुअल कार्ड स्लॉट चाहिए, वो इसमें नहीं दिया जा रहा है। उससे भी बड़ा एक दिक्कत है कि इसमें सी फास्ट एक्सप्रेस नहीं है। अब बोलेंगे सी फास्ट एक्सप्रेस क्यों ज़रूरी होता है? बात है कि जब आप इतना मेगापिक्सल का फ़ोटो खींच कर रहे हो, 61 मेगापिक्सल फाइल साइज़ बहुत बड़ा होता है। वो सबसे स्लो स्पीड पे ही आपका कंप्यूटर चलता है। यानी कि अगर बफर में धर्र करके आपने भर दिया, बफर का फिर खाली कितना देर में होगा, वो डिपेंड करता है कि कार्ड कितने पे चल रहा है। एसडी कार्ड UHS-2 भी बहुत तेज़ नहीं होता है। तो इसीलिए सी फास्ट एक्सप्रेस के पीछे लोग भागते हैं। भले महँगा है, लेकिन एटलीस्ट आपका बफर तुरंत क्लियर होगा। खींचे, टर्र, हुर्र, क्लियर हो गया, फिर टर्र, टुर्र, तुरंत-तुरंत होते जा रहेगा। लेकिन अगर एसडी कार्ड है, एक बार फुल हो गया बफर, कुछ सेकंड के लिए आपको रुकना पड़ जाएगा। तो ये एक थोड़ा समस्या देता है, मतलब इतने हाई मेगापिक्सल में UHS-2 जो है वो एक लिमिटिंग पॉइंट बनता है, और जिनको रिडंडेंट चाहिए वो तो इसमें हाथ भी नहीं लगेगा। दूसरी बात, इसका कंटिन्यूअस शूट कितना कर सकते हैं वो घटा दिया गया है, 10 से 8 कर दिया है। और उससे भी ऑड बात है कि सोनी ये इकलौता ऑड चीज़ कर रहा है कि इन जब भी इलेक्ट्रॉनिक शटर में जाते हैं एक्चुअली और घटिया परफॉर्मेंस देने लगते हैं, जो कि सेंस नहीं बनता। इलेक्ट्रॉनिक रीडआउट ज़्यादा फास्ट होता है मैकेनिकल शटर से। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं नहीं पता, बट वो कर रहे हैं। जनरली चांसेस है कि डिफरेंशिएशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल कैनन ट्रिपल हैमर जैसा बात है। इसमें फ्लैश सिंक, यहाँ पे ये समझिए, जो लोग मॉडल फोटोग्राफी करते हैं उनको फ्लैश सिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैश सिंक ये सिर्फ स्लो स्पीड तक कर सकता है, यानी कि 1/160th ऑफ ए सेकंड तक जा सकता है। वहीं से अगर आप इससे कंपेयर करते हैं A7 Mark 5 से, तो वो 1/250th ऑफ ए सेकंड तक जाता है। यानी कि ये जेन्युइनली एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट लोगों को लगेगा कि यार फ्लैश उतना अच्छा से काम नहीं करता। 8K रिकॉर्डिंग हटा दिया गया, 8K क्या होता है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए था तो वो सिर्फ आपको इसमें R Mark 5 में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। और आधा से ज़्यादा वीडियो रेजोल्यूशन में क्रॉप्स हैं। और एआई जो प्रोसेसिंग यूनिट इसमें ऐड किया गया है, ये बहुत बड़ी बात थी Mark II के लिए, क्योंकि A7 Mark 4 में नहीं था। तो A7 Mark 4 को अपग्रेड करके सी में डाला गया था। ऑब्वियसली कुछ-कुछ चीज़ हटाया गया था, लेकिन कुछ ये चीज़ ऐड किया गया था। यहाँ पे ये ऐड नहीं किया, क्योंकि ये अनाउंस ही हुआ था Mark 5 के साथ। तो Mark 5 में डे 1 से ये चिप है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका फंक्शन जो है वो हो जा रहा है। तो घुमा-फिरा के देखिए तो स्टेप डाउन ज़्यादा है और स्टेप अप ऑलमोस्ट 0 है। तो
तो अब बात करते हैं स्टेप अप के बारे में। यहीं पे समझिए कि आपको अगर मैं बात करता हूँ A7 मार्क 4 वर्सेस A7 सी मार्क 2 से, तो काफ़ी खासा आपके पास एक बैलेंस शीट आता है कि सर या इसमें कुछ-कुछ अच्छा है, इसमें कुछ-कुछ खराब है। बैलेंस होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे सीधा-सीधा कि सर आप एक गरीब A7 मार्क 5 उठा रहे हो, इस आर मार्क 5 उठा रहे हो। तो इसमें आप सीधा समझिए ऑलमोस्ट 99% चीज़ में आपको गया-गुज़रा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा दिक्कत है। और रहा बात ये हाई रिज़ॉल्यूशन कैमरा फ़ोटो है, तो यानी आप फ़ोटो में ज़ूम इन करना, कलर देखना, ये सब के लिए आपको स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन इनका लेट डाउन है, तो लिटरली आपका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप रिलाय करते हो कि मैंने फ़ोटो खींचा वहीं पे चेक कर लूँ कि ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पे ये स्क्रीन आपको थोड़ा-सा अंडरवेलमिंग परफ़ॉर्मेंस देगा। आईबस जो है, आईबस ज़बरदस्ती का 8 स्टॉप से 7 स्टॉप किया गया है, जो कि मतलब सेंस नहीं बनता। अगर फिज़िकल हार्डवेयर से में तो आईबस आप ज़बरदस्ती का सॉफ्टवेयर में चेंज किया जाए। ये बेसिकली लॉक कर रहे हैं कि सर मार्क 5 लोग इसको ना खरीदने लगे। इट्स लाइक कार्ड स्लो है तो उससे वही हो जाता है कि आपका बफर डंप जो हो रहा है, वो स्पीड से नहीं हो पाएगा। इसमें बस एक फंक्शन मुझे मिला जो जेन्युइनली कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए 1-2 केस में यूज़ है कि 4K 30 एफपीएस का वेब कैम रहेगा। जो मैंने बताया था कि चिप शॉर्टेज के चलते सोनी काफ़ी टाइम तक नहीं दे पाया, लेकिन अब जितने भी नए रिलीज़ हो रहे हैं, सब में 4K 30 एफपीएस का वेब कैम है। पुराने वाले में 4K पे 15 एफपीएस ही रहता है, यानी कि यूज़लेस रहता है, लेकिन एक्चुअली कर सकते हैं। तो ये वही समझिए कि स्टेप अप जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब मैं खोजते रह जाऊँ कि इसमें क्या बेटर है, मार्क 5 से, ऐसा कुछ नहीं है। दाम A7 सी से सी मार्क 2 से काफ़ी ऊपर आ गया है, लेकिन फंक्शनैलिटी के मामले में फीलिंग के मामले में सिर्फ ये है कि सेंसर अच्छा है। और अगर आप फ़ोटो ऐसे चीज़ का लेते हैं, इसका रीटेक कर सकते हैं, तो काफ़ी है। मतलब आपको 60 मेगापिक्सल चाहिए तो ये 60 मेगापिक्सल दे रहा है, लेकिन उसके सिवा कुछ और नहीं दे रहा है। और बाकी सारी चीज़ में तो आपको लेट डाउन होगा, चाहे वो डुअल कार्ड स्लॉट हो, चाहे वो इसका स्क्रीन क्या गुजरा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर क्या गुजरा हो, और स्लो कार्ड का जो लिमिटेशन है वो सब। तो घुमा फिरा के ग्रैंड टोटल स्टेप अप के मामले में ये सीधा ज़ीरो ही है। मतलब जब मैं A7 सी मार्क 2 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मार्क 2 में एक्चुअली कुछ अपग्रेड्स हैं, यहाँ पे अपग्रेड नहीं है। तो बात बनता है किसके लिए है? यहाँ पे ये समझिए, ये बेस्ट केस मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए जिनको पास A7 आर मार्क 5 ऑलरेडी रखा हुआ है, वो बैकअप कैमरा खरीदना चाहते हैं। मतलब लोग इतने अमीर होते हैं कि बैकअप कैमरा हाँ खरीदते हैं। लोग हमेशा कैमरा बैकअप खरीदते हैं। तो वहाँ पे मे बी ये सूट करता है, क्योंकि ये समझिए ये बहुत ऑकवर्ड जगह पे है, यानी कि ना तो ये सस्ता ही है ढंग से, ना तो ये महंगा ही है ढंग से। तो उससे दिक्कत क्या होता है? उससे दिक्कत ये होता है कि जब आपको 60 मेगापिक्सल का फ़ील चाहिए, तो 60 मेगापिक्सल के लायक का लेंस लगाना होगा। और वो सब लेंस बहुत महँगा होता है, जिसका मीन ट्रांसफर फंक्शन यानी एमटीएफ अच्छा रहता है, वो जो कि मतलब एक्चुअली 60 मेगापिक्सल रिज़ॉल्व कर सके कि आपका सेंसर एक्चुअली उसे पिक्चर में बदले, ना कि सिर्फ फ़ाइल दे दे, शार्पनेस आए, वो बहुत महँगा होता है। और जब वो उतना महँगा है, तो फिर वही होता है ना कि अगर आप लेंस उतना महँगा ले सकते हो, तो सही में आप बॉडी में थोड़ा-सा पैसा बचाओगे। मतलब ये ऐसी बात हो जाएगी कि आप 10-20 लाख का चक्का खरीद रहे हैं और 1 लाख का नैनो खरीद रहे हैं। सेंस नहीं बनता है। तो ये वही वाला बात हो जाएगी, इसीलिए ये ऑकवर्ड पोज़ीशन पे है। और रहा बात कि स्क्रीन भी अपग्रेड ना करना, डिस्प्ले भी अपग्रेड, तो मतलब वही रिज़ॉल्यूशन आप ही नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे कि सर ये रिज़ॉल्यूशन क्या वो सही से आया, सही से कैप्चर हुआ। अब हर समय आप बड़े स्क्रीन में उसे ट्रांसफ़र करो, काम करो, वो तो हौच-पौच हो जाता है ना। तो वही समझिए कि हाई क्वालिटी लेंस का दाम इतना होता है कि उसका सेंस नहीं बनता कि 60 मेगापिक्सल में अगर आपको चाहिए रेंडरिंग पावर 60 मेगापिक्सल की, तो ऑब्वियसली महँगा लेंस लेना है। और अगर आप उतना महँगा लेंस अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो भैया इसको लेने का क्या ज़रूरत है? शांति से A7 आर मार्क 5 ले लीजिए, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं कोई भी फ़ंक्शन इसमें ऐड नहीं किया गया, सिर्फ़ हटाया गया। सिर्फ़ एक चीज़ उसमें नहीं है कि वो 4K 60 एफपीएस वेबकैम नहीं कर सकता, 30 एफपीएस वेबकैम नहीं कर सकता। लेकिन जनरली वो फुल फ्रेम है, और उसमें अगर आप फुल एचडी का 30 एफपीएस करते हैं, ऑलमोस्ट किसी का वेबकैम उस लेवल पे नहीं है, तो रोना नहीं है उसका। वो थोड़ा-सा बेमतलब का बात हो जाता है। तो वही समझिए कि अगर आप हाई एमटीएफ लेंस नहीं लेते, मैंने एमटीएफ पे डिटेल वीडियो बना दिया, आप चैनल में देख सकते हैं। अगर वो हाई एमटीएफ लेंस आप इसमें नहीं लगाते, तो आपके पास कुछ नहीं आ रहा है। आपके पास एक सस्ता कैमरा है जो बहुत बड़ा फ़ाइल दे रहा है, और कुछ नहीं है। क्योंकि मेगापिक्सल से फ़र्क नहीं पड़ता। लेंस अगर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, जो इमेज का रिज़ॉल्यूशन है सेंसर पे, सेंसर रेंडर क्या करेगा? तो वही समय ये कैमरा मुझे उतना पसंद नहीं आया। जितना मैं खुदाई कर रहा हूँ, उतना आ रहा है कि भैया ये आधा-अधूरा जगह में पैसा में बना दिया गया है। मतलब सी मार्क 2 जो है अपग्रेड भी है और अलग दाम में भी है। यहाँ पे है कि सर ये बस गरीब है, और ये कह रहा है कि मैं गरीब हूँ। ये अच्छा नहीं लगता है लोगों को, किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि मतलब कई बार आप ऐसा चीज़ नहीं लेना चाहिए जो चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा है मैं गरीब हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट पे और प्रैक्टिकली में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो। आप कार्ड स्लॉट भी अपग्रेड कर देते, सेंस बनता। कार्ड स्लॉट भी नहीं है, ईवीएफ अपग्रेड कर देते, वो भी नहीं है, डिस्प्ले अपग्रेड कर देते, वो भी नहीं है। तो भैया इसका दाम सिर्फ सेंसर से बढ़ गया है, और सेंसर का फ़ायदा उठाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ चाहिए होते हैं, वो सारा चीज़ मिसिंग है, तो ये उतना फ़ील नहीं आता है। मतलब खराब कैमरा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि इसका बहुत कम दाम हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो लॉन्च पे, तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जनरली आधा से ज़्यादा लोगों को ये सूट नहीं करेगा। मैं कहूँगा अगर आप ये इसमें और A7 मार्क
A7C मार्क टू में देख रहे थे तो A7C मार्क टू लीजिए और जो बचा खुचा पैसा है उसे लेंस पे डालिए, ज़्यादा खुश रहिएगा और तुरंत खुश रहिएगा। तो ये उन्हीं के लिए, यही ये मेरे को एकदम नहीं समझ में आया किसके लिए रिलीज़ कर रही है सोनी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A7C-R के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।